नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में अवैध खनन के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। अरावली जिले में सबसे ज्यादा उल्लंघन दर्ज किए गए हैं, जहां पहाड़ियों की सुरक्षा खतरे में है। प्रशासन ने कई खदानों को सील किया है और मामले की जांच तेज कर दी है। पर्यावरणविद और स्थानीय लोग सख्त कदम की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में नई रफ्तार मिलने वाली है। मारवाड़ क्षेत्र में 120 किलोमीटर लंबी आरआरटीएस रेल लाइन बनने जा रही है। यह प्रोजेक्ट यात्रा समय घटाएगा और शहरों को जोड़ने में मदद करेगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह आर्थिक विकास और यातायात सुविधा दोनों में बड़ा बदलाव लाएगा। राजस्थान में गोल्ड सिल्वर प्राइस में उछाल देखने को मिला। चांदी की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7,000 रुपए की तेज बढ़त के साथ 2,26,000 रुपए प्रति किलो पार कर लिया। सोने की कीमत भी बढ़ गई है, जिससे आभूषण खरीदने वालों और निवेशकों की चिंता बढ़ी है। बाजार में तेजी का रुख जारी रहने की संभावना। राजस्थान सरकार जल्द ही युवा नीति लाने की तैयारी में है। इसके तहत 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 6 लाख को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उपाय भी शामिल होंगे, ताकि युवाओं के लिए बेहतर करियर अवसर सुनिश्चित किए जा सके। राजस्थान सरकार की नई योजना के तहत राज्य के मजदूरों को हर महीने 5,000 रुपए मिलने का प्रावधान है। लाभ पाने के लिए मजदूरों को सिर्फ इस योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया सरल है और जल्द पैसा सीधे खातों में ट्रांसफर होगा। इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। किसानों के लिए बड़ी सुविधा है फार्मर आईडी। अब तक 80 लाख से अधिक किसानों ने यह आईडी बनवा ली है। इस आईडी से फसल बीमा, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी और सीधे मिलता है। आवेदन की प्रक्रिया भी आसान है। आधार कार्ड, खेत और बैंक की जानकारी लेकर ऑनलाइन या नजदीकी कृषि कार्यालय में तुरंत आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान में विरोधाभासी हालात देखे जा रहे हैं। एक ओर सरकार युवाओं और छात्रों को स्मार्टफोन देने की योजना चला रही है, वहीं जालोर की पंचायत ने 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। स्थानीय लोग इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं और सख्त आलोचना हो रही है। राजस्थान के नागरिक अब आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के बाहर भी फ्री इलाज करा सकते हैं। यह सुविधा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, सिवाय 2 राज्यों के। लाभ पाने के लिए अपने आयुष्मान कार्ड और पहचान पत्र के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में संपर्क करना होगा। प्रोसेस सरल और सीधा है। राजस्थान की पेयजल योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। करीब 300 ढाणियों में इंजीनियर और अन्य अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। मामले की जांच में लापरवाही और वित्तीय गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई की गई है और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान में एक परिवार की पहचान पर बड़ा मामला सामने आया है। जाति के नाम में सिर्फ एक अक्षर की गलती के कारण परिवार लगभग 50 साल तक सरकारी कागजों में भटका रहा। हाल ही में लंबी जांच और प्रयास के बाद उनका असली जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, जिससे परिवार को अब अपनी सही पहचान और अधिकार मिल सके हैं। राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 850 करोड़ रुपए की ट्रैक नवीनीकरण परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना से रेलवे की गति बढ़ेगी, यात्रियों की सुविधा बेहतर होगी और माल ढुलाई भी तेज और सुरक्षित होगी। अधिकारियों का कहना है कि काम जल्द शुरू होगा और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। राजस्थान के जमाव बिंदु वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा 7 डिग्री तक गिर गया है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रात के मुकाबले दिन ज्यादा ठंडे महसूस हो रहे हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की एक पंचायत ने फरमान जारी करते हुए 15 गांवों में लड़कियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पंचायत का तर्क है कि इससे पढ़ाई और सामाजिक अनुशासन प्रभावित हो रहा है। फैसले को लेकर गांवों में बहस तेज हो गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं निर्धारित तिथि से शुरू होंगी और राज्य भर के लाखों छात्र इसमें शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण और तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। छात्रों को एडमिट कार्ड और दिशा निर्देश जल्द जारी। राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में यदि कोई युवक युवती दूसरी जाति में विवाह करते हैं तो सरकार उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव कम करना और समानता को बढ़ावा देना है। राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त तय तारीख को किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
राजस्थान की एक पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी। आदेश के बाद सामाजिक संगठनों और ग्रामीण महिलाओं में नाराजगी फैल गई। फैसले को असंवैधानिक बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग तेज है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण पर चोट बताया। कानूनी कार्रवाई संभव। राजस्थान के आमेर फोर्ट से लेकर अलवर के बाला किला तक अरावली की पहाड़ियों पर बसे ये विशाल दुर्ग इतिहास के जीवंत साक्ष्य हैं। आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ और बाला फोर्ट से दिखते मनोरम दृश्य राजपूत स्थापत्य, युद्ध कला और शाही विरासत की अनोखी कहानी कहते हैं। ये किले पर्यटन और संस्कृति का अमूल्य खजाना है। राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। सुबह के समय वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एड्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों के अनुसार हर दिन एक नया HIV पॉजिटिव रोगी सामने आ रहा है। अब तक जिले में कुल 6317 मरीज पाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता और परीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के नए प्रोजेक्ट्स को सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब सभी रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे प्लॉट, मकान और फ्लैट से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, फाइलों में देरी खत्म होगी और लोगों को घर संबंधी सेवाएं तेजी से मिल सकेंगी। राजस्थान में साइबर क्रिमिनल्स ने नया स्कैम शुरू किया है। ठग लोगों को वोटर कार्ड रद्द होने का फर्जी मैसेज भेज रहे हैं और सत्यापन के नाम पर SIR चार्ज की मांग कर रहे हैं। लिंक क्लिक करने पर बैंक डिटेल चोरी कर पैसे उड़ा रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे मैसेज से सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में वोटर लिस्ट से 24 लाख से ज्यादा नाम हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग घर घर सत्यापन के लिए SIR स्पेशल समरी रिवीजन फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसमें डुप्लीकेट, मृत मतदाता, स्थानांतरित और गलत दर्ज जानकारी वाले नाम चिन्हित कर सूची से हटाए जा रहे हैं। राजस्थान में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राज्य के 5 बड़े शहर ऑरेंज और रेड जोन में पहुंच गए हैं। भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, जहां AQI गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया। जयपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर में भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। अब छात्रों को अलग अलग योजनाओं के लिए बार बार आवेदन नहीं करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है, जिससे प्रक्रिया सरल होगी और पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत मानी जाने वाली निःशुल्क दवा योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह सख्त हो गया है। सरकार जहां जिला अस्पताल से लेकर PHC तक मरीजों को सैकड़ों दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करा रही है, वहीं कुछ सरकारी डॉक्टरों द्वारा अनिवार्य दवा सूची EDL से हटकर बाहर के महंगे ब्रांड लिखे जाने की शिकायतों के बाद विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 1 लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और सियासी पाला बदल की टाइमिंग चर्चा के केंद्र में है। भाजपा छोड़ने के महज 48 घंटे के भीतर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की रेड ने वागड़ से लेकर जयपुर तक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। पश्चिमी राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए ताजा सर्वे में बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार कई क्षेत्रों में भूमिगत जल भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। इससे पेयजल और सिंचाई की समस्या कम होने की उम्मीद है। सरकार जल्द ही नए ट्यूबवेल और जल परियोजनाएं शुरू कर सकती है। 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी करने, 2 वर्ष के कार्यकाल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ ही पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाने का वादा पूरा होने पर मंगलवार को बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर जिले के युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और उनकी समस्याएं व सुझाव सुने। इस दौरान उन्होंने रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने युवाओं को सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ लेने और आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने जिले में नए प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी घोषणा की। राजस्थान सरकार ने लगभग 20 लाख पेंशनधारियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी, क्योंकि उन्होंने नियत समय में अपना वार्षिक सत्यापन वेरिफिकेशन नहीं कराया। सरकार ने 31 दिसंबर तक सत्यापन की अंतिम तारीख दी थी, लेकिन 20.36 लाख लाभार्थियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, इसलिए उनकी पेंशन रोक दी गई है। सत्यापन पूरा होते ही पेंशन फिर से चालू कर दी जाएगी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने RSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर लें। राजस्थान सरकार ने 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 44 परीक्षाओं के माध्यम से 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती होगी। इसमें पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई विभाग शामिल हैं। उम्मीदवारों को समय से आवेदन और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये भर्तियां साल भर चलेंगी। विस्तृत सूची और तिथियां आधिकारिक साइट पर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई जारी रखते हुए चेतावनी दी कि राज्यों को हर उस मामले में कुछ न करने के लिए मुआवजा देना पड़ सकता है जिसमें कुत्ते के काटने से बच्चों या बुजुर्गों की मौत होती है। राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। 14 जनवरी को राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। किसान की जमीन से जुड़े नामांतरण और रिकॉर्ड सुधार के बदले 18,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाला पटवारी ACB के जाल में फंस गया। शिकायत मिलने पर टीम ने ट्रैप कार्रवाई की और आरोपी को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ लिया। उसके पास से नकदी बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच जारी है। राजस्थान में करीब 20 लाख पेंशन रुकने पर मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि लाभार्थियों का सत्यापन पूरा होते ही पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐप के जरिए घर बैठे ही वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है, ताकि बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों को परेशानी न हो। सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को समय पर पेंशन दिलाना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSI ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। RBSI ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। परीक्षा में बैठने वाले छात्र अब राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से तिथियां डाउनलोड कर सकते हैं। वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी। इन कक्षाओं के लिए पहली परीक्षा शिफ्ट सुबह 8:30 से 11:45 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से 4:15 तक बजे तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है। नए साल से पहले जारी इस कैलेंडर से उन लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान में LDC के 10,644 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार तय तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करें और चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू करें। पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य विभागों में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को आवेदन, परीक्षा और चयन की संभावित तिथियों की जानकारी मिलेगी। यह पारदर्शिता बढ़ाने और समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप तेज हो गया है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने तापमान को सामान्य से काफी नीचे गिरा दिया है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाक बॉर्डर पर तस्करी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब तस्कर ड्रोन के जरिए नशे के पैकेट सीमा पार भारतीय इलाके में गिरा रहे हैं। इससे सुरक्षा 2 एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ड्रोन रात में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और रडार से बच जाते हैं। BSF और पुलिस ड्रोन रोधी तकनीक से निगरानी बढ़ा रही है। राजस्थान में LDC और जूनियर असिस्टेंट की बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 12वीं पास और संबंधित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। उम्मीदवारों को समय पर आवेदन कर परीक्षा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। राजस्थान में किसानों की हालत खराब होती जा रही है। किसान जहां मौसमी नुकसान से जूझ रहे हैं, वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में चल रही रिश्वतखोरी भी उन्हें परेशान कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले लोग MSP पर मूंग तौलने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल चार्ज कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान सरकार ने साल 2026 में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में यह साफ बताया गया है कि कौन सी भर्ती किस महीने में होगी और कितने पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी।
राजस्थान सरकार ने युवाओं के हर तरह के विकास पर फोकस करते हुए राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026 जारी की है। राज्य सरकार का मानना है कि बदलते डेमोग्राफिक्स, युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए यूथ पॉलिसी को अपडेट करने की जरूरत है। राजस्थान के बिजली घरों को लेकर बड़ा झटका सामने आ सकता है। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पर नया संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बढ़ते घाटे और उत्पादन लागत से बिजली कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। यदि हालात नहीं सुधरे तो सरकार को योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ने की आशंका है। युवा दिवस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं के लिए 2026 भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में साल भर में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की पूरी जानकारी दी गई है। सरकार का दावा है कि 2026 में 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों से युवाओं को नौकरी के मौके मिले।